हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे श्रीरामपुर में आज एक घटना हो गई है, जो एक लड़की जिसका नाम बुशरा था और 22 साल की उम्र में एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसका इंतकाल हो गया। यानी कि डॉक्टर उसको जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसको डिलीवरी होने वाली थी। तो वो जाती है मैड हॉस्पिटल में। सुबह के करीब वो गई थी। फैमिली मेम्बर भी थे साथ में। और मैड हॉस्पिटल में जो श्रीरामपुर में हमारे अवेलेबल है, वहाँ पे जाती है और डॉक्टर अर्जेंट में सीज़र बोल देता है। और सीज़र होने के बाद कुछ ही देर में 15 से 20 मिनट में जो है उसको फेस आना चालू हो जाता है मुंह से। डॉक्टर को फैमिली वाले बुलाते हैं कि डॉक्टर, नर्स वगैरह कि डॉक्टर आ जाए, देख के पेशेंट को क्या हो रहा है। लेकिन डॉक्टर अपने घर में ही था, ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर। लेकिन डॉक्टर आता नहीं है। और डॉक्टर आता है 25 से 30 मिनट के बाद और बोलता है कि पेशेंट सीरियस है, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने सीज़र में ही कुछ लापरवाही की थी, जिसकी वजह से उस लेडी की जान चली गई। वो हमारे आसपास ही रहती थी। और ऐसे किस पे भरोसा किया जाए? एक टीचर पे भरोसा नहीं किया जा सकता, एक डॉक्टर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। श्रीरामपुर में ये क्या हो रहा है? यहाँ की सरकार से निवेदन है कि जितने भी यहाँ पे जुर्म हो रहे हैं, उन जुर्म पे आप गौर करें, फिक्र करें और गुनहगारों को अरेस्ट करवाएं। कि पिछली बार भी मैं एक वीडियो बनाई थी कि एक टीचर ने किसी बच्चे के साथ गलत किया। अभी ये तो उसको मैटर नहीं करता, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आए दिन जुर्म होते ही जा रहे हैं। अभी डॉक्टर का जुर्म ये है कि वो पहले सीज़र में कुछ लापरवाही करता है। माना ऐसा बताया जा रहा है कि उसने नशा भी किया हुआ था, यानी कि उसने शराब वगैरह पी हुई थी। अब कोई डॉक्टर है, उसका प्रोफेशनल है किसी की जान बचाना, और वो खुद ही सुध में नहीं है, वो खुद ही होश में नहीं है और वो ऑपरेशन कर रहा है। तो कहाँ से किस डॉक्टर पे भी हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? किस पे भरोसा नहीं किया जा सकता आज के दौर में। ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा मैं बता नहीं सकती। मेरे भी डिलीवरी के टाइम पे मैड हॉस्पिटल ने सीज़र बोल दिया था मेरे लड़के के टाइम पे। और एक दूसरा हॉस्पिटल का भी अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसने तो इतना डराया था जिस फर्स्ट बार मैं गई थी कि बच्चे को कुछ भी हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत डर गए थे कि अगर आपने अर्जेंट में सीज़र नहीं किया तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट डर जाते हैं और हाँ, अर्जेंट में अगर नॉर्मल भी डिलीवरी होने वाली होती है तो सीज़र करवा लेते हैं। मैं दूसरे हॉस्पिटल में सरकारी में गई, फिर वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नॉर्मल हो गई डिलीवरी। तो जब नॉर्मल हो सकती है तो आप पैसे के लिए सीज़र करवा रहे हो, इंसान की जान आप जोखिम में डाल रहे हो, जान आप मुश्किल में डाल रहे हो। उसके बाद भी पैसे कमाने के बाद भी पेशेंट की जान चली जा रही है। तो कहाँ के डॉक्टर हुए आप? आपको सोचना चाहिए कि आप डॉक्टर का लाइसेंस आपको मिला है, किसी की जान, किसी का ऑपरेशन करने का आपको अथॉरिटी दी गई है, और आप किसी की जान की परवाह ना करते हुए आप अपने घर में बैठे हो, पेशेंट वहाँ पे मर रहा है और आप घर से बाहर ही नहीं आ रहे हो। मुझे तो लगता है इस डॉक्टर को पता चल गया था कि इससे कुछ गलती हुई है, इसीलिए ये जल्दी नीचे नहीं आ रहा था। और अभी आए दिन श्रीरामपुर में पूरे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब में सीजरियन ही हो रहा है। बच्चा अगर डिलीवरी अगर नॉर्मल भी होने वाली होती है तो सीजर ही कर रहे हैं। क्यों? पैसे के लिए। इतने पैसे के भूखे हो गए हैं कि किसी की जिंदगी पूरी खराब कर देते हैं डॉक्टर लोग, और सभी यही हाल है। तो इस बातों को गौर और फिक्र करें। इस बातों पे मैं तो चाहूँगी आप लोग भी आवाज़ उठाएं कि यहाँ पे सीजरियन बंद करना चाहिए। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी सीज़र की वजह से बर्बाद खराब हो जाती है, उनको प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी भर की बीमारियों को झेलना पड़ता है। अगर नॉर्मल हो रही है तो भी आप उसको कुछ महीने पहले इंजेक्शन लगा देते हैं पेशेंट को कि दर्द ना हो, पेशेंट को आगे दर्द स्टार्ट ना हो 9th मंथ में, उसके 2-3 महीने के पहले ही इंजेक्शन लगवा देते हैं कि उसको दर्द ना आए। और डिलीवरी के वक्त डॉक्टर ये बोले कि दर्द नहीं आ रहे हैं, पानी कम है, खून कम है, पता नहीं क्या बोल के सीजर करवा लेते हैं। और पेशेंट लोग डर के मारे कर भी लेते हैं, फैमिली वाले डर जाते हैं कि भाई बच्चे को, माँ को कुछ हो ना जाए, और करवा भी लेते। क्या करे, कहाँ जाए? कुछ ऑप्शन ही नहीं होता जाने के लिए। दूसरे भी प्राइवेट में जाओ, वहाँ पे भी सीजेरियन। इस हाल में इंसान करे तो क्या करे?
यही मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी सिजेरियन करा जा रहा है कि डरा के कि बच्चे को कुछ हो जाए ये वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आप एक्शन लो, वहाँ पे आप बोलो कि कुछ एक्शन लो कि सिजेरियन नहीं हो यहाँ पे श्रीरामपुर में हर एक हॉस्पिटल में आए दिन सिजेरियन ही हो रहे हैं। मुश्किल से एक आधा पेशेंट आपको 100 में से एक पेशेंट का नॉर्मल मिलेगा, वो भी अर्जेंट में अगर कोई चला जाता है तो। अगर पहले जा रहे हैं आप सोनोग्राफी वगैरह कर रहे हो और फिर पहले जा रहे हैं आप कुछ घंटों कुछ एक दिन पहले, तो वहाँ पे सीज़र हो ही रहा है। सीज़र को तो उन्होंने एक उनका पेशा बना लिया है कि सीज़र ही करना है। पेशेंट की ज़िंदगियों के साथ खेल के बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़ी बड़ी इमारतें आप खड़ी कर रहे हो, तो ये हलाल का पैसा नहीं होता है। ये किसी की ज़िंदगी और मौत को जोखिम में डाल के उससे कमाया हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। तो मैं डॉक्टरों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी सिजेरियन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा मत करें। बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी में होती है एक औरत। जब उसकी डिलीवरी का वक्त होता है, उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो फैमिली की होती है, और फैमिली के बाद डॉक्टर। तो डॉक्टरों से निवेदन है कि पेशेंट जब आपके पास आ रहा है आपके भरोसे पे, तो उनके साथ अच्छा सलूक करें। उस वक्त में एक अच्छे सलूक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनसे अच्छा सलूक करें एंड अच्छे से बात करें। बहुत सारे हॉस्पिटल में तो सिस्टर लोग बहुत गिरा हुआ समझ लेते पेशेंट को, कुछ भी बोलते, कुछ भी। सिचुएशन देखो यार, उसके पेट में एक बच्चा है, उसको वो दर्द में है और आप उसे कुछ भी बोले जा रहे हो, चिल्ला रहे हो, पता नहीं यार, ऐसे सलूक करते जैसे वो आपका दुश्मन है। हालांकि आप उससे पैसे ले रहे हो, वो पैसे दे के आपके पास डिलीवरी करा रहा है, और उसके बावजूद आप उस पर चिड़चिड़ करते हो, कुछ भी बोलते हो, उसको परेशान करते हो, जबकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त मोहब्बत और प्यार की होती है। तो ये सब मत करो यार, कहाँ भरोगे आप लोग ऐसा करके, बताओ मुझे। चलो जाने तो, अभी मेरा मेन मुद्दा तो ये है कि उस लड़की की आज जान जा चुकी है और उसका पोस्टमार्टम के लिए उसे औरंगाबाद ले जाया गया था, वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ। अभी पुलिस स्टेशन में कार्रवाई चल रही है। मैड हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो भी अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो मेरा तो यही सरकार से निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो कि तुम्हारे लिए एक पेशेंट की जान कुछ भी नहीं है, और भी 2 से 3 लोगों की जान उस हॉस्पिटल में जा चुकी है। जैसे ये मामला सामने आया, ये मामले को उठाया गया, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, जो वीडियो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, जो वीडियो न्यूज़ वालों के वहाँ पे, कि हमारी बहन, हमारे रिलेटिव की, सबने अलग अलग अपना बोला है कि 3-4 लोगों की वहाँ पे लड़कियों की जान गई है। लेकिन वो मुद्दा इतना उठाया नहीं गया था क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना पता नहीं था, तो लोग डरते भी थे। क्या बोलेंगे, किसी से क्या लड़ेंगे, किसी के पास पावर नहीं होती है, किसी के पास हिम्मत नहीं होती है। तो अभी वो लोग बोले कि हमारी भी बच्ची की डिलीवरी वहाँ हुई थी और उसकी जान गई है। तो ये डॉक्टर की कहीं ना कहीं गलती है, ये डॉक्टर गलती में है, इसलिए इसने कुछ गलत किया है 101%, तभी ये डॉक्टर डर के मारे नीचे नहीं आ रहा था, और इस डॉक्टर को सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, या ये हादसा है, आप लोग क्या समझ रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये डॉक्टर की ही गलती है, डॉक्टर नर्स पता नहीं, बट डॉक्टर की कहीं ना कहीं गलती है, इसीलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए गाइस। अभी उस बच्ची का क्या, उसकी डिलीवरी होती है, जो 22 साल की बुशरा है वो अल्लाह इंतकाल हो चुका है उसका, और उसकी जो बच्ची हुई है जो अभी लोनी में एडमिट है, तो उस बच्ची का क्या, उससे तो माँ छीन गई, ज़िंदगी भर के लिए उसको माँ का प्यार नहीं मिलेगा। वो जैसे जैसे बड़ी तो हो जाएगी, उसको जो है ज़िंदगी तो उसे मिली है, वो जिएगी, ठीक है, जैसे तैसे हो बड़ी होगी, बट जो माँ कर सकती बच्चे के लिए वो उसे नहीं मिलेगा। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता अलग होती है, जो उसे, एक माँ के बिना एक बच्चा कैसे जीता है वो आप लोग समझ सकते हो। अब वो कैसे जिएगी, कैसे, क्या दूध कैसे पिएगी, उस बच्चे पे क्या बीतेगी पता नहीं। अब वो तो अल्लाह ही उस बच्ची को सब्र और कामिल अता करे, उस बच्ची को अच्छे से उसकी परवरिश करे। तो गाइस बस यही आप लोगों को बोलना चाहती थी। आप लोगों की क्या राय है, डॉक्टर को कैसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि सब लोगों का बोलना आ रहा है कि ये हादसा नहीं, ये मर्डर किया है उसने, मैड डॉक्टर ने मर्डर किया है। और आप लोग कहीं भी हॉस्पिटल में जा रहे हो
तो सोच समझ के जाइए कि हॉस्पिटल का देख के जाइए कि वो डॉक्टर कैसा है, वहाँ पे नर्स कैसे है, पेशेंट वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। बाकी नर्स वगैरह भी अच्छे होने चाहिए। नर्स वगैरह जो रहते हैं ना, वो तो अरे बाप रे, पेशेंट के साथ ऐसे सलूक करते हैं जैसे वो उसके पेशेंट उसके यहाँ काम कर रहा हो, ठीक है, नर्स के घर पे ऐसे वो ट्रीट करते हैं जैसे पेशेंट नर्स का नौकर हो, ठीक है। उसको छिड़काते हैं, चिल्लाते हैं, छिड़ते हैं। तो ऐसे नर्स वाले हॉस्पिटल में भी मत जाओ, एंड ऐसे डॉक्टर के पास भी मत जाओ कि डॉक्टर लोग आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसे खेलें, ठीक है। यही मैं इतना कहना चाहूँगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।